हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की क्लास में हिंदी के छंद टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। हमने इसके पहले दो क्लास में छंद को पढ़ा हुआ है। छंद क्या है, कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से सममात्रिक हैं, कौन कौन से विषम मात्रिक हैं, कौन कौन से अर्ध सममात्रिक हैं, कौन कौन सा आपका मात्रिक छंद है, कौन सा वाणिक छंद है, कौन सा मुक्तक छंद है, इन सारी चर्चा हमने दो क्लास में की हुई है। तो आज की क्लास में बहुत ही प्यारा चीज सीखेंगे, मात्रिक छंद की जान पढ़ेंगे हम लोग, मात्रा लगाने का नियम। अगर प्यारे बच्चों हम लोग छंद में मात्रा लगाना सीख गए, क्या सीख गए, मात्रा लगाना सीख गए, तो छंद आपको मात्रिक यूं चुटकियों में आसान हो जाएगी। ऐसे समझो जहरीले ट्रिक से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमने क्या कहा, हेडिंग लगाएंगे आप सभी लोग। प्यारे बच्चे हेडिंग बना लीजिए, मात्रा लगाने का नियम। हर्ष वर्ण पर कितनी मात्रा प्यारे बच्चों, हर्ष वर्ण पर एक मात्रा। हर्ष का मतलब लघु वर्ण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, लघु वर्ण की बात हो रही है। जैसे आप कहते हो कमल, क्या लिखा है, कमल लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों कमल का पर्यायवाची बताएंगे आप लोग, सरोज, पंकज, नीरज, वारिद, जिसमें जा आ रहा है लास्ट में वो सब क्या है, कमल के पर्यायवाची है। पंकज, पंक धंजा, कीचड़ में जन्मा है, पंक माने कीचड़। तो कह रहे बच्चों कमल, इस पे हर्ष वर्ण पे एक मात्रा मैंने कहा, देखो ध्यान से, हर्ष वर्ण पे कितनी मात्रा मैंने कही, एक मात्रा कही है। तो आप देखो का हर्ष वर्ण है एक मात्रा, मां हर्ष वर्ण है एक मात्रा, और ला हर्ष वर्ण है एक मात्रा। यानी कमल पे पूरा कितनी मात्रा हो गई, तीन मात्रा, एक दो तीन। तो हर्ष वर्ण समझ में आया। जैसे मैं आपसे बात करूं मन, मन में मां पे कितनी मात्रा प्यारे बच्चों, एक मात्रा। ना पे कितनी मात्रा, एक मात्रा। जिसमें हर्ष स्वर छुपा होगा, लघु स्वर छुपा होगा, उसमें कौन सी मात्रा लगेगी, एक मात्रा लगेगी प्यारे बच्चों। तो ये बात, ये पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया होगा कि हर्ष वर्ण पे कितनी मात्रा लगेगी प्यारे बच्चों, एक मात्रा लगेगी। अगले महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करते हैं, चंद्र बिंदु वाले हर्ष वर्ण पे कितनी मात्रा होगी। चंद्र बिंदु वाले हर्ष वर्ण पे प्यारे बच्चों कितनी मात्रा होगी, तो आप देखो क्या करा, एक मात्रा होगी। चंद्र बिंदु वाले हर्ष वर्ण पे कितनी मात्रा होगी, एक मात्रा होगी प्यारे बच्चों। जैसे आप देख लो ध्यान से, अगर आपके सामने ऐसा कोई अक्षर लिखा हो और उस पे चंद्र बिंदु लगा हो, हर्ष अक्षर हो और चंद्र बिंदु लगा हो, तो आप इस पे कितनी मात्रा बताएंगे, केवल एक मात्रा बताएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा शब्द लिखा रहे, जैसे ये लिखा है आ पे चंद्र बिंदु है और खा लिखा है, आंख लिखा है, तो अब क्या समझेंगे, ये चंद्र बिंदु वाले अक्षर जो हैं वो हर्ष नहीं है, ये बड़ा आ है, ये दीर्घ है, और दीर्घ है प्यारे बच्चों, तो कितनी मात्रा लगेगी, दो मात्रा लगेगी। और ये खा जो आपका हर्ष है उस पे एक मात्रा लगेगी। तो ये ध्यान देना है कि अगर चंद्र बिंदु हर्ष वर्ण पे लगा है, यानी कि एक मात्रा वाले अक्षर पे लगा है, तो एक मात्रा लगाएंगे, और दो मात्रा वाले पे लगा है तो पहले बच्चों दो ही लगाएंगे, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि चंद्र बिंदु वाले अक्षर पे कितनी मात्रा होगी, एक मात्रा होगी। लेकिन ध्यान देना, मैंने बार बार कहा, एग्जाम्पल सीखिए, अगर एक अक्षर वाले पे चंद्र बिंदु है तो एक ही मात्रा, लेकिन अगर दो मात्रा वाले अक्षर पे चंद्र बिंदु है तो दो मात्रा। बात मेरी समझ में आ रही है। चलो अगले पॉइंट पे, दीर्घ वर्ण यानी गुरु वर्ण पर कितनी मात्रा प्यारे बच्चों, गुरु वर्ण पर दो मात्रा। कितनी होगी, दो मात्रा होगी प्यारे बच्चों। गुरु वर्ण अब कौन कौन से होते हैं उसकी मैं आपसे बात कर लेता हूं प्यारे बच्चों। गुरु वर्ण कौन कौन से होते हैं, कैसे आप पहचानेंगे, जो दो मात्रा का समय ले रहा है। देखो ध्यान से, जैसे आपने कहा रामा, क्या कहा, रामा, रामा में रा पे आ की बड़ी मात्रा लगी है, तो प्यारे बच्चों दुई मात्रा लगेगी। ये एस का आकार जो है ये दो मात्रा को बता रहा है। संस्कृत में अवग्रह का चिन्ह होता है। और प्यारे बच्चों मां पे कितनी मात्रा, दो मात्रा। अब देखो जैसे मैं और कुछ लिख रहा हूं, जैसे मैं लिख दूं राधा,
अब राधा में रा पे कितनी मात्रा? 2 मात्रा, क्योंकि आपका दीर्घ अक्षर है। और धा पे कितनी मात्रा? 2 मात्रा, क्योंकि आपका क्या है? दीर्घ अक्षर है प्यारे बच्चों। जैसे मैं लिख दूं मनोहर, क्या लिख दूं? मनोहर। मनोहर में कौन संधि प्यारे बच्चों? विसर्ग संधि, मनः घन हर। अब देखो जैसे मैंने कहा मनोहर, तो मां, देखो मां पे एक मात्रा, क्योंकि हर्ष वर्ण है। कौन सा वर्ण है? हर्ष वर्ण है। तो कितनी मात्रा? 1 मात्रा प्यारे बच्चों। कितनी मात्रा? 1 मात्रा हो जाएगी। देखो मैं चीजों को स्पष्ट लिख रहा हूं, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाकायदे आप अपनी कॉपी पे नोट करके इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं। दूसरा, ना पे कितनी मात्रा? ना पे हर्ष वर्ण तो है नहीं, छोटा आ, छोटी, छोटा उ, री तो है नहीं, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों 2 मात्रा आएगी। ओ की मात्रा लगी है, 2 वाला लगा है। हा पे फिर 1 लगेगी, रा पे फिर 1 लगेगी। तो उम्मीद करते हैं कि दीर्घ वर्ण पे आपको मात्रा कितनी लगानी है? 2 लगानी है। ये आपने सीख लिया होगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, अनुस्वार और विसर्ग वर्ण पर प्यारे बच्चों। क्या है ये? अनुस्वार और विसर्ग वर्ण पे कितनी मात्रा प्यारे बच्चों? तो ध्यान देना है कि 2 मात्रा लगेगी। अनुस्वार और विसर्ग वर्ण पे कितनी मात्रा प्यारे बच्चों? 2 मात्रा लगेगी। अब देखो कोई भी अक्षर लेते हैं जहां पे अनुस्वार और विसर्ग दोनों आ जाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, ये एग्जाम्पल लिखा हमने, दुख है। क्या लिखा? दुख। अब प्यारे बच्चों अगर दुख में ये ना लगाया जाए तो दुख गलत है। क्या है? दुख गलत है वर्तनी की दृष्टि से। अगर इसको आप एग्जाम में लिख के आएंगे तो एग्जामिनर आपको दुखी कर देगा। इसीलिए आप क्या करेंगे? दुख में ये अनुस्वार, ये विसर्ग क्या होना चाहिए? ये विसर्ग लगा होना चाहिए प्यारे बच्चों। अगर ये विसर्ग लगा हुआ है तो आपको मैंने बताया कि अनुस्वार और विसर्ग वाले अक्षर पे कितनी मात्रा? 2 मात्रा। तो दा पे विसर्ग लगा है तो प्यारे बच्चों दा पे कितनी मात्रा लगाओगे आप? 2 मात्रा लगाओगे। और खा पे कितनी मात्रा? 1 मात्रा लगेगी। कितनी लगेगी? 1 मात्रा लगेगी। दा पे विसर्ग लगा है 2 मात्रा, खा पे लगा है तो 1 मात्रा। प्यारे बच्चों अगला देखो, जैसे मैं आपसे कहूं, ये तो आपका अनुस्वार की बात आ जाए, संसार। संसार में सापे अनुस्वार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? अनुस्वार लगा हुआ है। तो सापे प्यारे बच्चों 2 मात्रा हो जाएगी पहले वाले पे, क्योंकि उस पे अनुस्वार लगा हुआ है। बाकी दूसरा वाला अक्षर ऑलरेडी दीर्घ है तो 2 ही लगेगा, और इसके बाद वाला 1 है, क्योंकि हर्ष है तो 1 लगेगा। तो अनुस्वार और विसर्ग पर बच्चों कितनी मात्रा? 2 मात्रा। कहीं पे भी अनुस्वार वाला अक्षर आएगा तो 2 मात्रा, विसर्ग वाला अक्षर आएगा तो 2 मात्रा। अनुस्वार और विसर्ग को हिंदी में अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। प्यारे बच्चों मात्रा लगाने का नियम आप सीख लेंगे। आगे भी हम 2-3 नियम और बात करेंगे। उसके बाद सीधे छंद के प्रकार पे आ जाएंगे, कौन कौन सा छंद पढ़ना है। दोहा, सोठा, चौपाई, बर्रवे, उल्लाला, इस सबको पढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी 2-3 नियम और बचे हैं, उसको हम नोट करेंगे। और प्यारे बच्चों जो लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले के 2 वीडियो पड़े हुए हैं छंद के, उसको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आप वहां से दोनों वीडियो देख लीजिएगा और फिर इसको देखिएगा। चीजें बहुत बेहतर समझ में आएंगी और आपका छंद पूरा कंप्लीट कर देंगे आगे आने वाली क्लास के साथ। ठीक है, तो पहले आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे 2-3 नियम हम लोग और कंप्लीट करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग अगले नियम पे बात करेंगे कि संयुक्त वर्ण के पहले का वर्ण गुरु होता है। क्या होता है? गुरु होता है, मतलब दीर्घ होता है। तो मात्रा कितनी लगेगी? 2 लगेगी प्यारे बच्चों। संयुक्त वर्ण के पहले का वर्ण क्या होता है प्यारे बच्चों? गुरु होता है। इसका मतलब कितनी मात्रा लगेगी? 2 मात्रा लगेगी। इसको आप उदाहरण के साथ सीखिएगा। इस नियम को आप उदाहरण के साथ सीखे प्यारे बच्चों। जैसे मैं आपसे बात करूं अग्र, अब अग्र में ध्यान दीजिएगा, अग्र में जो आया है इस पे 2 मात्रा लगेगी। कितनी मात्रा लगेगी? 2 मात्रा लगेगी। अच्छा आप पहले एकदम बेसिक चीज जान लो, अग्र में कौन अक्षर आधा है, कौन पूरा है। अगर अग्र का संधि विग्रह किया जाए, शब्द विग्रह किया जाए तो आ आएगा। अब इसमें गा आधा है। क्या आधा है? गा आधा है और रा क्या है? पूरा है।
गा क्या है? आधा है। तो प्यारे बच्चों, किसी भी शब्द में अगर आधा अक्षर बीच में आया है, ध्यान दीजिएगा, आधा अक्षर अगर बीच में आया है, ऐसे समझो मोटे मोटे तौर पे, जहरीले कॉन्सेप्ट पे, अगर आधा अक्षर बीच में आया है तो उसके पहले वाले अक्षर पे, चाहे वो एक मात्रा वाला हो चाहे दो मात्रा वाला हो, हमेशा द्विमात्रा लगाइएगा। क्या लगाइएगा? दो मात्रा लगाइएगा। और आधे अक्षर की कोई मात्रा नहीं होती है, और इस पर जैसी मात्रा वैसा लगा देंगे। एक मात्रा तो एक, दो मात्रा तो दो मात्रा। जैसे आप बात कर रहे हैं धर्म, धर्म लिखा है, धर्म को शब्द विग्रह करेंगे, धा, आधा रा और मा, धर्म हो गया। अब देखो धर्म में धा के आधा अक्षर आया ना, इसकी कोई मात्रा नहीं। इसके पहले वाले अक्षर पे मैंने कहा था आंख बंद करके, चाहे एक मात्रा चाहे दो मात्रा वाला हो, हमेशा लगाना द्वितीय है। आधे अक्षर के पहले वाले पे हमेशा क्या लगाना है? द्वितीय लगाना है। और आखिरी वाला जो भी रहेगा, एक मात्रा वाला रहेगा तो एक लगाएंगे, दो वाला रहेगा तो दो लगाएंगे। चलो और एग्जांपल देख लेते हैं। इसको आप पहले स्क्रीनशॉट दे लीजिए। हो गया? चलो और एग्जांपल देख लेते हैं। अगला जैसे एग्जांपल हमने ले लिया सत्य। सत्य में देखो आधा अक्षर आया कि नहीं आया? आधे अक्षर की कोनो मात्रा नहीं होगी प्यारे बच्चों, हमने आपसे बता दिया नहीं होती, नहीं होती। इसके पहले वाला चाहे एक ठू हो चाहे दो ठू हो, मात्रा हमेशा द्वितीय लगेगी। कितनी लगेगी? द्वितीय लगेगी। और आखिरी वाला जैसा अक्षर होगा, एक मात्रा वाला होगा तो एक लगाएंगे, द्वि मात्रा वाला होगा तो दो लगाएंगे, आखिरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपसे बात कर लें भक्त, भक्त में आधे अक्षर की कोई मात्रा नहीं, इसके पहले वाला हमेशा दो रहेगा, और इसके बाद वाला ह्रस्व है तो एक लगेगा, दीर्घ है तो दो लगेगा। जैसे मैं आपसे कह दूं बच्चा, दिल तो बच्चा है जी, बच्चा। अब बच्चा में आधा चा है, कोई मात्रा नहीं लगेगी, आधे के पहले वाले पे हमेशा प्यारे बच्चों दो ही लगती है। अब देखो इसके बाद वाला, अब की बार बाद वाला दीर्घ है, और दीर्घ पे कितनी मात्रा होती है? दो होती है प्यारे बच्चों। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ऐसे संयुक्त वर्ण के पहले का वर्ण जो होता है हमेशा गुरु माना जाता है, और उस पर कितनी मात्रा लगाई जाती है? दो मात्रा लगाई जाती है प्यारे बच्चों। और कुछ एग्जाम्पल के साथ अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। जैसे लिखा है 80, 80 घाट बनारस में है, वहां की बड़ी फेमस चाय होती है 80 घाट। ठीक है, तो 80 में आधा सा पे कोई मात्रा नहीं, और इसके पहले वाले अक्षर पे हमेशा द्वि मात्रा होती है। उसके बाद वाले पे देखना है कैसा अक्षर है। अगर ये दीर्घ है तो प्यारे बच्चों बिल्कुल दो लगाएंगे, ह्रस्व होगा तो एक लगाएंगे। जैसे आ गया अगला शब्द लेते हैं चंदा। एक ठो गाना आया था, जा ये चंदा ले आवा खबरिया, अब मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो चंदा में चा आधा ना पे कोई मात्रा नहीं लगेगी प्यारे बच्चों, और आधा ना के पहले वाले पे दो मात्रा हमेशा रहेगी, और उसके बाद वाला दीर्घ अक्षर है तो उस पे भी दो लगेगी। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको मात्रा लगाना बहुत बेहतर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। और हम लोग जब छंद पढ़ेंगे ना, दोहा, सोठा, चौपाई, और जो उसके उदाहरण लिखेंगे और तब जब मात्रा लगाएंगे, तो जो अभी आपके मन में कुछ डाउट रह जा रहा है ना, वो वहां पे एकदम खत्म हो जाएगा। जैसे हम कहेंगे श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल यश, जोदायक फल चार। तो अब इस पे जब आप मात्रा लगाएंगे तो आपको मात्रा की पहचान रहेगी, छंद की पहचान रहेगी, तो आप आराम से कह देंगे कौन सा छंद है। जैसे कहेगा ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब कौन सा छंद है? दोहा, सोठा, चौपाई। जब आप मात्रा लगाएंगे तो एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जो अभी मात्रा लगाने में थोड़ा सा डाउट रह जाएगा प्यारे बच्चों, जब उदाहरण लेंगे हम लोग, अब उदाहरण पे एक एक अक्षर पे मात्रा लगाएंगे बहुत आराम से, तो आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले इस छंद का दो पार्ट पहले से बना हुआ है,
उसको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देंगे। आप दोनों पार्ट देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा और एक अच्छी कॉपी पे नोट्स बना लीजिएगा। आगे आने वाली क्लास में हम लोग पूरा छंद कंप्लीट कर लेंगे बहुत बेहतर तरीके से, और इसके बाद कुछ भी किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आप सभी लोग मस्ती के साथ पढ़ाई करिए। ठीक है।